हाय गाइस व्हाट्सअप। सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी तक हमने क्लैट 2020 कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स के 5 सेशन को कवर किया और आज का हमारा 6th सेशन है। तो आज के सेशन का भी हमारा 3 पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, शॉर्ट करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ 2020 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो फाइनली आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लैट 2020 का जो पेपर होने वाला था वो एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एटलीस्ट आपके पास अभी भी 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो चल ही रही है, बट अभी भी जो 2 महीने का टाइम आपके पास मिला हुआ है, एटलीस्ट इस 2 महीने में अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है तो आप अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं इस 2 महीने में। और जिन लोगों ने अभी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं किया है, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ड्यूरेशन में अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और एक अच्छा कॉलेज अचीव करें। सो गाइज, मैंने 2 महीने के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो बना रखा है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस 2 मंथ स्ट्रैटेजी का ये वीडियो आप लिंक में दिया हुआ है, आप इसके बाद ज़रूर आप उसे देख लेंगे। वो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ये वीडियो आपके 2 महीने के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बनाने में और आपका स्टडी को इम्प्रूव करने में। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वच्छ महोत्सव 2019 की। तो ये जो स्वच्छ महोत्सव 2019 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है। ये स्वच्छ महोत्सव 2019 को ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है, यानी कि मिनिस्टर कौन है इस डिपार्टमेंट के। और ये जो ओकेजन था, इस ओकेजन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ भारत अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत मिशन के लिए या इसके अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्होंने प्रेजेंट किया। और अगर मैं इस 2019 के स्वच्छ भारत अवार्ड की बात करूं तो इतने कैटेगरी में स्वच्छ भारत अवार्ड दिए गए हैं। तो जिसमें सबसे पहला है बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो मंदिर है, टेम्पल है, उसको दिया गया है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड। इसके साथ ही साथ स्वच्छ अवार्ड इन स्वच्छता एक्शन प्लान कैटेगरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अवार्डेड किया गया है इस कैटेगरी में। और अगला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। और स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दिया गया है। और अवार्ड फॉर ओपन डिफेक्शन फ्री एंड बिहेवियर चेंज वेयर गिवन टू गुजरात एंड सिक्किम स्टेट। एंड द नेक्स्ट इज गंगा ग्राम and this award is for village बघोड़ी इन उत्तरकाशी। इसे मिला है गंगा ग्राम अवार्ड स्वच्छ महोत्सव 2019 में। और लास्ट जो अवार्ड है वो है स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप अवार्ड एंड दिस इज फर्स्ट प्राइज वाज गिवन टू रंजिता एस फॉर एनसीसी, भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल फॉर एनएसएस एंड विजन यूथ एसोसिएशन फॉर नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS। तो ये टॉपिक था हमारा स्वच्छ महोत्सव 2019 के अवार्ड से रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ बुक रिलीज किए गए हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज किया है। और ये जो बुक है ये प्रेसिडेंट स्पीच और उसका टाइटल है लोकतंत्र के स्वर खंड 2 और ये हिंदी में है। और दूसरा इसी का दूसरा एडिशन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 और ये इंग्लिश में है। सो फाइनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो बुक लॉन्च किया है ये 2 लैंग्वेज में है। लोकतंत्र के स्वर खंड 2 ये हिंदी में है और द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 इंग्लिश में है। और इस बुक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एंड दिस बुक इज द सेकंड वॉल्यूम ऑफ बुक्स
are a compilation of 95 speeches delivered by President of India रामनाथ कोविंद, और इनका जो सेकेंड ईयर ऑफ ऑफिस था उस ड्यूरेशन में इन्होंने जो भी स्पीच दिए हैं उसको कंपाइल किया गया है। और ये जो बुक कंपाइल किया गया यानी कि जो बुक रिलीज किया गया है इसके टोटल 8 कैटेगरी हैं, यानी कि ये जो स्पीच हैं ये 8 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। और ये 8 कैटेगरी हैं: एड्रेसिंग द नेशन, विंडोज टू द वर्ल्ड, एजुकेटिंग इंडिया, इक्विपिंग इंडिया, धर्म ऑफ पब्लिक सर्विस, ऑनरिंग आवर सेंटिनल्स, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एक्नॉलेजिंग एक्सीलेंस एंड महात्मा गांधी, मोरल एग्जाम्पलर, गाइडिंग लाइट। और ये बुक रिलीज किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड द नेक्स्ट इज, यूनेस्को ने गुरु नानक देव के जो राइटिंग्स थे उसको पब्लिश किया है। सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश एन एंथोलॉजी ऑफ राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव। एंड गुरु नानक देव is the founder of Sikhism and he was also first of 10 Sikh Guru, and this book commemorate 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev। और इसके साथ ही साथ NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी एक बुक पब्लिश किया है, गुरुवाणी, यानी कि सिख गुरु के द्वारा लिखे गए जितने भी अलग अलग यानी कि गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा लिखे गए जो राइट्स थे, जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनको पब्लिश किया है इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस में। एंड the year 2019 is marked 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev। And the next point is Dr. Kalam Smriti International Excellence Award 2019, and Sheikh Hasina conferred Dr. Kalam Smriti International Excellence Award 2019 in Dhaka, and Dhaka is the capital of Bangladesh। And you should also know that this award was introduced in 2015 and it has been instituted in the memory of former President of India Dr. APJ Abdul Kalam। And the next point is it is an annual award, और ये जो अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ये अवार्ड हर साल, ये एक एनुअल अवार्ड है जो हर साल कन्फर्ड किया जाता है टू ऑनर स्टेट्समैन और लीडर्स हु हैव शोन एक्सीलेंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स टू अचीव बेस्ट फॉर देयर कंट्री। अपने अपने कंट्री के लिए जो एक्सीलेंस वर्क होता है उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एंड Previously, before 2019, President of Maldives, Ghana and Mauritius has also received this prestigious award। And the next point is World Wrestling Championship, and the World Wrestling Championship held in Nur Sultan, and this is in Kazakhstan। And और एक गुड न्यूज ये है कि इंडिया ने इस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसमें 5 मेडल इंक्लूडिंग 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। अब अगर मैं लिस्ट की बात कर लूँ कि ये सारे जो 5 मेडल जीते गए वो किन किन लोगों को मिला है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बजरंग पूनिया की, जिन्होंने 65 kg फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता है। और बजरंग पूनिया पहले रेसलर हुए हैं, पहले इंडियन रेसलर हुए हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड मीट मेडल्स को इन्होंने जीता है। इन्होंने 3 मेडल जीता है, यानी कि इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। एंड द नेक्स्ट इज रवि कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और ये इनका डेब्यू था, ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इनका डेब्यू था और इन्होंने डेब्यू मैच में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड राहुल अवारे बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल also, and Deepak Punia won silver medal and Vinesh Fogart also won bronze medal। So finally ये था हमारा comprehensive current affairs, and the next is short important current affairs। So short important current affairs में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। So ECI hosted 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि
ए वेब एट बेंगलुरु कर्नाटका। और इसके साथ ही इसी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स है, वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुनील अरोड़ा हैं उनको चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ यानी कि ए वेब के लिए अपॉइंट किया गया है और इनको 2019-21 के टर्म के लिए इस अपॉइंट किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज सर्वपल्ली और रायपुर के बीच में, ये जो आंध्र प्रदेश का ये दो प्लेस है सर्वपल्ली और रायपुर, इन दोनों प्लेस के बीच में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने एक लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल का उद्घाटन किया और डेडिकेटेड किया। एंड द नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अवार्डेड फ्रॉम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए इनको अवार्डेड किया गया है। एंड ऑल्सो अ बुक टाइटल्ड ग्लोरियस डिस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, और ये जो बुक है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डीज़ के ऊपर ये बेस्ड है और इसको रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने न्यू दिल्ली में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को, आपको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि उनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एंड वंस अगेन रवीश कुमार वाज awarded the inaugural Gauri Lankesh Memorial Award in Bengaluru, and this award was announced on 5th September 2019 on second death anniversary of Gauri Lankesh, और गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लद्दाखी सॉन्डोल डांस, लद्दाख का एक फेमस डांस है सॉन्डोल डांस, एंड दिस डांस हैज क्रिएटेड हिस्ट्री by breaking into Guinness Book of World Records as the largest Ladakhi dance, and the Sondol dance was gracefully performed by about 400 women artists in traditional dresses on the occasion of annual Naropa festival. सो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पोनुंग डोमिंग इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द इंडियन आर्मी टू बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। और क्रिस्टीना जॉर्जेवा द बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट was appointed as the new head of the International Monetary Fund IMF. And the next point is IAU, International Astronomical Union. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लैनेट जो मार्स और जुपिटर के बीच में अवेलेबल है, ये एक माइनर प्लैनेट, उसका नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा है और फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है पंडित जसराज जिनको ये सम्मान दिया गया है। एंड ऑल्सो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ऑनर्ड विथ मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड एट द 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स इन लंदन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन दिविज शरण और इनके पार्टनर ने जो स्लोवाकिया के हैं, इन्होंने मेंस डबल्स टाइटल क्लिंच किया है एट ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में और ये आयोजित किया गया था रसिया में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी रिसीव्ड 2019 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एट अ सेरेमनी हेल्ड ऑन साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। सो फाइनली अभी तक हमने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और शॉर्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जिस पे आप एक नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ AWB के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट, वर्किंग और अलग अलग क्राइटेरिया जो इसके होते हैं वो आप एक बार देख लेंगे। एंड द नेक्स्ट इज लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर आप ले लें। लोकायुक्त कौन है, लोकपाल कौन है, अलग अलग स्टेट के इसका वर्क क्या है,
एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, क्या नॉर्म है इसके, ये सारी चीज़ें। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंसस 2021 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है उस पर एक नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट इज ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिला है, इसके बारे में आप जान लेंगे कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड क्या होता है और इससे पहले किन किन लोगों को मिल चुका है। एंड अबाउट सार्क समिट और इसके अलग अलग इशूज़ के बारे में भी आप जान लेंगे और बैकग्राउंड भी जान लेंगे इसके। एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जरूर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आपके 2020 में आ सकते हैं, जरूर एक पैसेज हो सकता है इससे रिलेटेड, तो इसका इन्फॉर्मेशन आप जरूर ले लेंगे। सो फाइनली आज के सेशन में हमने तीनों सेगमेंट को कवर किया जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो फाइनली आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे लाइव इवेंट का या हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।